20 टीमें, 55 मैच, 1 ट्रॉफी, चौकों और छक्कों की बरसात लिए T20 वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। पहला मुकाबला मेजबान अमेरिका और कनाडा के दरमियान डैलस में खेला जाएगा। दूसरे मैच में कबल इफ्तिताही तकरीब शेड्यूल मुश्तरका मेजबान वेस्ट इंडीज और पापा न्यू गिनी टकराएंगे। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम पर डॉलर्स की बरसात होगी। मेगा इवेंट की फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ 16 लाख डॉलर्स मिलेंगे। रनर अप को 8 लाख डॉलर और सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को 4-4 लाख डॉलर्स दिए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को 1-1 लाख डॉलर इनाम देगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने रिकॉर्ड के लिए खेलने का तासुर मुस्तरद कर दिया। लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए दुगनी मेहनत करते हैं। कप्तान का नकातों को जवाब। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सोशल मीडिया पैगाम में कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात का भी जिक्र। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के लिए वर्ल्ड कप एंथम जारी कर दिया। गाने में अली अजमत, आरिफ लोहार और निहाल नसीम ने आवाज का जादू जगाया। इमरान खान ने हमूदुल रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया तो क्या गलत किया? ये कौन सी गद्दारी है? आरिफ अलवी का सवाल। कहा जाता है माफी मांगो, लेकिन किस बात की माफी मांगें? स्टेक होल्डर्स को मेज पर लाए बगैर हल मुमकिन नहीं। इस वक्त 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक बानी PTI, क्योंकि अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया। फॉर्म 47 वालों के पास मैंडेट नहीं। साबिक सदर का कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब। ट्वीट डिलीट करके मुज़ाकरात करें, हुकूमत की एक बार फिर PTI को पेशकश। हुकूमत से बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का सवाल। PTI पर सियासत को बदनाम करने का इल्जाम। बानी PTI के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ा वीडियो अपलोड करने पर 3 रहनुमाओं को नोटिस। FIA ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन मंगल को तफ्तीश के लिए तलब। मुतनाज़ा वीडियो से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। नोटिस का मतन। वफाकी वजीर कानून सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कदगन लगाने के हामी। घटिया और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जाती है। आज़ाद इजहार राय का हक है, लेकिन क्या किसी को हकीकत के बरखिलाफ फतवे देने का हक दिया जा सकता है? आजम नज़ीर तारड़ का सवाल। 9 मई के जो असल मुल्जिम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बाद सानहा 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने पर जोर। मरकज़ और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करने का आज़म भी दोहरा दिया। सियासी तनाव कम करने के लिए अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत भी दे दी। पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, अवाम के हक से मजाक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुजफ्फरगढ़ जलसे में घन गरज। सुप्रीम कोर्ट हर मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं कर सकती, खुसूसन ऐसे मुकदमात जिनमें सियासी या जाती मकासद वाबस्ता हों। अदालत का शक दुरुस्त साबित हुआ जब बानी PTI ने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। नैब तरमीम केस की समाअत का सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हेलन मैरी रॉबर्ट्स पाक फौज में अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली पहली ब्रिगेडियर बन गई। हेलन ने साबित कर दिया ख़वातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं। आर्मी मेडिकल कोर में रैंक मिलने पर वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को मौत की नींद सुला दिया। गुलशन इकबाल में चलती बाइक को रोककर छीना झपटी। मुल्जिमान मज़ाहिमत पर गोली मारकर फरार हो गए। कोरंगी मेहरान टाउन में भी 4 डाकू शहरी से रकम और मोबाइल फोन छीन कर फरार। दोनों वाकयात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। शहरी को लूटकर फरार होने वाले 2 डाकू मारे गए। पिस्तौल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में होटल पर फायरिंग से जाँ बहक पुलिस एहलकार के वालिद ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। जाँ बहक एहलकार को चंद रोज कबल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात किया गया। पुलिस ने फायरिंग की जगह से गोलियों के खोल जमा करके फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने वियतनामी सफीर की लापता अहलिया को 5 घंटे बाद F9 पार्क से ढूंढ निकाला।
सेफ सिटी कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी की मदद से 7 टीमों ने इंतहाई कम वक्त में लापता खातून को तलाश किया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की पुलिस टीमों को शाबाश। कराची समेत सिंध भर में इंटर के इम्तिहानात का आगाज। पहली मरतबा वाटरमार्क का इस्तेमाल भी नकल की रोकथाम ना कर सका। 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर आउट हो गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड का जल्द जिम्मेदारों तक पहुंचकर सजा का आज़म। अवाम को मजीद महंगी बिजली के झटके। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹3.76 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा सेमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। 46 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने फैसला अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वसूलियां जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में की जाएंगी। जून में बिजली सार्फिन के लिए माहाना और सेमाही एडजस्टमेंट बोझ में बड़े इजाफे का इम्कान। जून में 2 मुख्तलिफ सेमाही एडजस्टमेंट एक साथ हो जाएंगी। बिजली की फी यूनिट ज्यादा से ज्यादा कीमत 70 रुपए तक पहुंच सकती है। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके से जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। 8 बच्चे और खातून शामिल। सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ने वाले 11 साल अजान की परेटाबाद में नमाज जनाजा अदा। MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी नमाज जनाजा में शिरकत। कराची के इलाके मेहरान टाउन में फैक्ट्री के जहरीले धुएं से कई मकीनों की हालत खैर हो गई। शिकायत मिलने पर पुलिस पहुंच गई। फैक्ट्री के 2 मालिकान जेर हिरासत। शामिल तफ्तीश कर लिया गया। सामान तहवील में ले लिया गया। पाक बहरिया का शुमाली बहराए अरब में कामयाब ऑपरेशन। PNS यरमोक के जरिए कार्रवाई करके 380 किलो मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुल्क भर में कयामत की गर्मी से शहरी हलकान। जैकबाबाद में 50, DG खान, दादू और तुरबत में 49 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने अगले चंद रोज हीट वेव की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में शदीद गर्म मौसम का आखिरी दिन। शाम से मौसम बेहतर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 6 हफ्तों की जंगबंदी। इसराइली और फलस्तीनी यरगमालियों की रिहाई। इमदाद के लिए रास्तों की बहाली और सहूनी फौज का फलस्तीनी आबादियों से इनखला। अमरीका ने इसराइल का 6 हफ्तों की जंगबंदी के लिए मुजव्वज़ा मंसूबा पेश कर दिया। मुआहिदा मुस्तकिल जंगबंदी की बुनियाद बन सकता है। सदर बाइडन का हमास पर मंसूबा तस्लीम करने पर जोर। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। हमास के खात्मे तक मुस्तकिल जंगबंदी से इनकार। इसराइली फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। 350 जख्मी हो गए। गरबी किनारे में 20 से जायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबालिया से सहूनी फौज की वापसी के बाद हौलनाक मनाजिर। खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 30 अफराद की लाशें मिली। इमारतें मलियामेट, सीवरेज और पानी की लाइनें बमों से उड़ा दी गईं। सऊदी अरब का किंग्स फुटबॉल कप अल हिलाल के नाम। नेमार की टीम ने सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। अल हिलाल के हामियों का जश्न। रोनाल्डो रो पड़े। इस्लामाबाद में साइकिल के आलमी दिन की मुनासबत से रैली का एहतमाम। बड़ों के साथ बच्चों की भी शिरकत। शुरका ने साइकिल सवारी माहौल दोस्त और सेहत के लिए मुफीद करार दे दी।